नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक काले। कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में आपका स्वागत है। मैंने यहाँ यूट्यूब ओपन किया है और यहाँ मेरे चैनल का नाम है, यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप किया है कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी और यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ हर रोज़ नए वीडियो टेक्निकल के बारे में लगातार अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल को जुड़ जाएंगे तो जुड़ने के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पर क्लिक करें, या ये जो लोगो है यहाँ पर माउस पॉइंटर लेने के बाद ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, यहाँ पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल में एंट्री करने के लिए ये देखिए, ये लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी आप ये देखिए रेड कलर का बटन है, तो यहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करते हैं। देखिए मेरा पेज है, मैंने जो भी ये वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और अगर आप में कोई वीडियो रन करते हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे नीचे जो लोगो है टेक हिंदी का, हमारा कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी का, तो इसके ऊपर ये इस लोगो के ठीक नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पर भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम सीधे देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से कागजात लगते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक काले। कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो लीजिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इंडिया में। तो सबसे पहले हमें लाइसेंस अगर निकालना हो इंडिया में तो लर्नर लाइसेंस ही निकालना पड़ता है, ऐसा रूल है। तो चलिए हम देखते हैं कि लर्नर लाइसेंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर इंडिया में हमको लर्नर लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, हमारे पते का सबूत चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए एज प्रूफ, लेकिन आयु प्रमाण पत्र चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए फिटनेस या मेडिकल सर्टिफिकेट, उसको हिंदी में चिकित्सा प्रमाण पत्र बोलते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ये कंपलसरी नहीं है। और पांचवा डॉक्यूमेंट चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ, हमारा जो है वो 3 फोटोग्राफ्स हमको लगते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम फिर से एक बार उसकी विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो एड्रेस प्रूफ के लिए हमको कौन से डॉक्यूमेंट है ये हम देखते हैं। पते का सबूत के लिए तो नीचे जो डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने दी है उसमें से कौन सा भी एक ही चाहिए, ये सभी नहीं चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए। और एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर इसमें से कोई एक एड्रेस के लिए दिया गया है तो यही डॉक्यूमेंट अन्य किसी प्रूफ के लिए नहीं चलता है। तो कम से कम एक डॉक्यूमेंट इसमें से होना अनिवार्य है। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट जो आप एड्रेस प्रूफ के लिए देते हैं उस पर पूरा पता होना चाहिए, तो हमको लर्निंग लाइसेंस मिलने में आसान होती है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट पहले लगता है, आधार कार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट का है, वो मतदान पहचान पत्र है, कोई बैंक का पासबुक है जिसमें पता लिखा हुआ है तो वो बैंक का पासबुक भी चलता है। LIC पॉलिसी है, LIC की ही पॉलिसी चलती है, अन्य कोई नहीं। उस पर जो एड्रेस रहता है या रिसिप्ट रहती है, उस पर अगर एड्रेस हो तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट चलते हैं। पासपोर्ट पे भी एड्रेस रहता है, पासपोर्ट भी चलता है। BSNL या MTNL का कोई टेलीफोन बिल है, उस पर अगर एड्रेस है तो वो भी एड्रेस के प्रूफ के तौर पर चलता है। अगर हमारे पास कोई स्टेट लेवल का लाइट बिल है तो गवर्नमेंट का लाइट बिल ही उस पर भी पता रहता है, तो वो भी चलता है। अगर इसमें से कोई भी हमारे पास नहीं है तो एफिडेविट करके हम मैजिस्ट्रेट द्वारा या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हुआ एफिडेविट भी चलता है। तो देखिए, इस तरह से हम आधार कार्ड, मतदान पहचान कार्ड, बैंक पासबुक, LIC के पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, BSNL और MTNL के टेलीफोन बिल, लाइट बिल और एफिडेविट, इस तरह से हमको किसी ये दिए गए लिस्ट में से किसी एक का ही एड्रेस प्रूफ हमको चाहिए। तो ये पहला डॉक्यूमेंट है। हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है ये एज प्रूफ, आयु का सबूत। इसमें से भी एक नीचे दिए गए जो लिस्ट है इसमें से कम एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अगर हम
पते के सबूत के लिए कोई इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट, तो ये एज प्रूफ के लिए वही डॉक्यूमेंट नहीं चलता है। तो और एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हम डॉक्यूमेंट देते हैं उस पर पूरी तारीख होना ज़रूरी है। कई बार तारीख नहीं होती है वोटर आईडी कार्ड पर या आधार कार्ड पर, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा आयु के सबूत के लिए। अगर वही डॉक्यूमेंट हम एड्रेस पते के सबूत के लिए देते हैं तो चलता है। देखते हैं हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चलता है। जो देखते हैं हम एसएससी का जो प्रमाण पत्र है उस पर हमारे अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो चलता है। एसएसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर भी हमारी डेट ऑफ बर्थ रहती है तो वो भी चलता है। कोई स्कूल या एजुकेशनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है टीसी, तो वो भी आयु का सबूत के लिए चलता है। पासपोर्ट पर भी हमारा डेट ऑफ बर्थ रहता है, पासपोर्ट भी चलता है आयु के सबूत के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जन्म प्रमाण पत्र, तो ये भी आयु के सबूत के लिए चलेगा। अगर मतदान पहचान पत्र पर हमारा डेट ऑफ बर्थ है पूरा तो वो भी चलता है। एलआईसी पॉलिसी या डॉक्यूमेंट के ऊपर भी हमारा डेट ऑफ बर्थ रहता है तो वो भी चलता है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो स्टेट लेवल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उनका जो पहचान पत्र रहता है गवर्नमेंट का, तो उस पर भी अगर डेट ऑफ बर्थ रहते तो वो भी एज प्रूफ के लिए चलता है। तो या कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के या लोकल बॉडी की जो वेतन स्लिप है उस पर भी डेट ऑफ बर्थ रहती है तो वो भी हमको आयु का सबूत के लिए या एज प्रूफ के लिए चलता है। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके लिए एफिडेविट या एफिडेविट करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा प्रमाणित किया हो तो भी एज प्रूफ के लिए चलता है। तो आगे के हम डॉक्यूमेंट देखते हैं कि क्या लगते हैं। ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के लिए जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो क्या लगता है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट हमको लगते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है यहाँ पर भी उसका एक स्पेसिमेन है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी मैं लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करके वो कॉपी ले सकते हैं। तो शारीरिक फिटनेस का स्वयं घोषणा पत्र रहता है, उसको फॉर्म 1 कहते हैं, तो वो सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। तो और ये दूसरा जो है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1, तो ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस के लिए अनिवार्य है। या किसी को अगर ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस नहीं निकालना है, अगर उसकी आयु 50 साल से अधिक है तो उनके लिए भी ये फॉर्म A1 अनिवार्य है। तो ये जो फॉर्म है फॉर्म A1, इसके लिए क्या चाहिए, ये गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा हस्ताक्षर और सील किया द्वारा ही होना चाहिए। और जो 1 नंबर का है शारीरिक फिटनेस का स्वयं घोषणा पत्र, इसके लिए कोई डॉक्टर की साइन नहीं चाहिए। लेकिन जो फॉर्म A1 है इसके लिए गवर्नमेंट डॉक्टर के हस्ताक्षर और सील होना जरूरी है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि जो 2 नंबर का है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म A1, ये ट्रांसपोर्ट के लाइसेंस के लिए जरूरी है। या किसी का ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस नहीं भी है और उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए भी ये अनिवार्य है, 50 साल के अधिक व्यक्ति के लिए। तो हम देखते हैं कि आगे का डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है। और जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। कौन सा यूनिवर्सिटी और बोर्ड का मार्कशीट या प्रमाण पत्र है आपके पास तो आप ये दे सकते हैं। और हमको ये रिसेंट पासपोर्ट फ़ोटो है हमारे कलर, तो वो भी 3 फोटोग्राफ आपको लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमको ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसमें फिर से हम एक बार देखते हैं, पहले एड्रेस प्रूफ, उसके बाद है एज प्रूफ, उसके बाद है फिटनेस और चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी मेडिकल सर्टिफिकेट, चौथा है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और 5वें 3 रिसेंट फोटोग्राफ। तो इस तरह से हमको लर्नर लाइसेंस के लिए इंडिया में डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं हमने देखा है। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज कौन सा है और ड्राइविंग लाइसेंस के कौन कौन से टाइप है, यानी उसमें अगर स्कूटर रहती है, 4 व्हीलर है, कार है, ट्रक है,
वैसे या जैसे भी है उसके लिए अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उसके कौन से टाइप है ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला वीडियो रहेगा कि ऑनलाइन उसके कैसे एप्लीकेशन करते हैं। तो देखिए मेरे चैनल को आप ज़रूर जुड़ सकते हैं ये टेक्निकल वीडियो, और ये सारी इस तरह की बातें जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो इस वीडियो में जो मेरा लोगो है ये टेक हिंदी का, कॉलेज ग्रुप टेक हिंदी का, यहाँ पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए यही कुछ लिंक दिए गए हैं, आप ये लिंक भी ज़रूर देखिएगा। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं दीपक काले कॉलेज ग्रुप में आपका विदा लेता हूँ। और फिर से एक बार, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट है यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।